गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा व्याकरण का अगला भाग शब्द विचार। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, ठीक है। भेद बोल सकते हैं, इसको भाग बोल सकते हैं। पहले वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर वाक्य होता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार करने से पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? एकाधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक रचना को शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि सार्थक रचना, वर्णों का समूह। जब वर्ण इकट्ठे करके हम लिखते हैं तो उसका सार्थक मतलब उसका मीनिंगफुल अगर अर्थ निकलता है तो वो क्या होता है, हमारा शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, ठीक है। इसमें कोई भी नेम आपको आ सकता है, उत्पत्ति भी कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया रचना के आधार पर। थर्ड आ गया प्रयोग के आधार पर। और फोर्थ आ गया आपका अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये 4 भेद होते हैं शब्दों के। अभी चारों के आगे भी सब भेद होते हैं, ठीक है। आगे भी पॉइंट्स होते हैं, उसका हम पूरा इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। ये देखो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द और विदेशी शब्द, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृति के समान होते हैं, मतलब संस्कृति से हिंदी में ज्यों के त्यों आए, जो संस्कृति से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब इसको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे संस्कृति में इसको इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये हिंदी में आते हैं और हिंदी में भी हम इसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अग्नि हो गया, कूप हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है, आदि। आगे आ गया हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृति से तो आए हैं लेकिन हमने इसको हिंदी में प्रयोग किया है थोड़ा सा बदल कर, ठीक है। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृति से आए हैं लेकिन हिंदी में हमने इनको चेंज किया है थोड़ा सा बदल कर, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ग्रह से घर, दांत से दंत, ठीक है, दस से दस आदि, ठीक है। उसके बाद है हमारा देशीय शब्द। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये अंधकार का क्या बन गया? अंधेरा। आश्चर्य का बन गया अचरज, ठीक है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, सारे जितने भी हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना ध्यान से। नेक्स्ट आ गया हमारा देशीय शब्द। देशीय शब्द क्या होते हैं? जो आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम देशी शब्द बोल देते हैं ना आम बोलचाल में। जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, ठीक है, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, हम सिर्फ इसको आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हाल चाल, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं हमारे। नेक्स्ट आ गया हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द मतलब जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में जो शब्द होते हैं, ठीक है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द, ठीक है। जैसे फ़ारसी से आए, उर्दू से आए, ठीक है, अंग्रेजी से शब्द आए, वो क्या है हमारे हिंदी में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं हमारे विदेशी शब्द, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, इनको हम हिंदी में चेंज करके लिखते हैं जी है कौन से शब्द हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा नेक्स्ट हमारा रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द हमारे वो भी 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जैसे हमने उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा 4 भागों में, उसी तरह नेक्स्ट आ गया हमारा रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते, मतलब जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पत्र है, अगर प प्लस त्र लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है।
अगर पूरा लिखेंगे तो ये हमारा पत्र है, जैसे सेब है, ठीक है। ऐसे शब्द मतलब जिनको हम डिवाइड करेंगे तो उनका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जिनका जिनका मेल होता है, जिनका कोई मेल होता है, ठीक है। जैसे पाठ प्लस शाला, ठीक है। पाठ का मीनिंग क्या होता है, कोई पाठ पढ़ते हैं हम वो, ठीक है। शाला मीन्स हमारी मतलब कक्षा होती है, ठीक है। पाठशाला मतलब स्कूल, हमारा पाठशाला जिसको बोलते हैं, मतलब दो शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है, ठीक है, वो भी सार्थक शब्द। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। वह शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनकर कोई विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ मतलब जैसे रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनीश क्या होता है, रात का स्वामी, ठीक है। जैसे चंद्रमा, तीसरा अर्थ कौन सा निकला इसका, चंद्रमा, ठीक है। रात को आसमान में सबसे ज़्यादा क्या चमकता है, चंद्रमा चमकता है ना, इट मीन्स वो आसमान का क्या हो गया, राजा हो गया, ठीक है। ये है हमारे योग रूढ़ शब्द। आगे आ गया बेटा हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होती हैं, विकारी और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और कारक आदि के कारण बदल जाते हैं, ठीक है। जब किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि का हम इस्तेमाल करते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द भी आगे चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये विकारी शब्द के आगे भाग हैं जिसको प्रकार बोल सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं कि जो लिंग, वचन, कारक के कारण चेंज नहीं होते, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये क्या है, अविकारी के प्रकार हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि, ठीक है। और लास्ट में है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, वह शब्द जो कुछ अर्थ देते हैं, मतलब जिनका कोई मीनिंग निकलता है हमारे पास, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे होगा युवक, युवक मीन्स क्या होता है, नौजवान, ठीक है। दुकान, जहाँ से हम सामान लेने जाते हैं, ठीक है। और निरार्थक शब्द क्या होते हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका हमें कोई समझ ही नहीं आता कि क्या है ये, ठीक है। जैसे बालक है, वो है हमारा सार्थक शब्द। बालक है, बालक तो कुछ भी नहीं ना होता, तो ये क्या है, निरार्थक शब्द, ठीक है। जैसे है दुकान, सार्थक शब्द। वो कान, वो कोई मीनिंग नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, हमारा निरार्थक शब्द है, ठीक है। ये हमारा हो गया शब्द विचार, जिसमें क्या है, चार प्रकार होते हैं, आगे भाग होते हैं, इनको आगे भी सब भाग जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इतना आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अच्छे से इसमें जो भी आपको दिया हुआ उसको अच्छे से समझ के आप इसको पढ़ लें, ठीक है। धन्यवाद।